Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we will be learning English writing skills, report writing with the help of the following example. So, first of all, we will see and try to understand the example question, and with the help of that, we will discuss the pattern, we will discuss the way of writing a report in English language. So, example है राइट रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर के लिए हमें रिपोर्ट लिखना है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग हेडलाइन। तो हेडलाइन यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, उसी हेडलाइन पे बेस्ड हमें पूरा का पूरा रिपोर्ट लिखना है। हेडलाइन कुछ ऐसा है कि डेंगू फीवर हैज़ क्लेम्ड 8 लाइफ्स इन पुणे। पुणे सिटी में डेंगू जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसका मीनिंग वो होता है, और इसकी वजह से 8 लोगों की जान चली गई है। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग द क्वेश्चन, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा टूवर्ड्स रिपोर्ट राइटिंग वो होगा कि हम पेज सेंटर में एक कैची अट्रैक्टिव टाइटल लिखें। कैची अट्रैक्टिव नहीं भी होगा बट फिर भी आपके क्वेश्चन के रिलेटेड होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में एक छोटा सा फ्रेज़ भी आप लिख सकते हो, यहाँ सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट हमने लिखा है डेंगू क्लेम्स 8 लाइव्स। इसके आगे हम चाहें तो इन पुणे भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइटल लिखो, बिकॉज टाइटल के लिए 1 मार्क्स होता है। आफ्टर राइटिंग द टाइटल यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द प्लेस एंड द डेट ऑन विच द रिपोर्ट हैज़ बीन रिटन। तो जो कोई भी प्लेस के बारे में आप लिख रहे हो उस प्लेस का नाम और डेट जिस दिन पे आपने रिपोर्ट लिखा है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप प्लेस जो है वो ऊपर की लाइन में लिख कर नीचे की लाइन में डेट लिख सकते हो। एज इफ़ आपने पहले टाइटल लिखा पेज सेंटर में, उसके नेक्स्ट लाइन में पुणे लिखा, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में सितंबर लिखकर आपने रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट कर दिया। नाउ हम जब भी रिपोर्ट लिखते हैं तो एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट रिपोर्ट राइटिंग शुड कवर फ्यू थिंग्स, एंड फ्यू थिंग्स मीन्स बेसिकली जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें पूरा का पूरा जो मैटर होता है उसे जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब वो मैटर कैसे हम जान पाएंगे और कैसे हम बता पाएंगे, तो आपका जो रिपोर्ट होगा उसमें ये क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। यानी कि अगर जो भी कुछ हुआ है, जिस किसी भी टॉपिक पे आपने रिपोर्ट लिखा है, तो क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कितना हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, ये सारा कुछ, ऑल दिस आंसर्स वी शुड गेट इन द रिपोर्ट। एंड basically report writing should be divided into 3 or most probably 4 paragraphs. फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा उसमें आप बताओगे what and when, यानी कि क्या और कहाँ। सो देखो यहाँ पर डेंगू हैज़ री-एमर्ज विद अ विजिलेंस, पिंपरी चिंचवाड़ी इन द ग्रिप ऑफ द पैंडमिक with 40 पेशेंट्स बीन शिफ्टेड टू पुणे सिटी हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। तो हमने यहाँ पे बताया है कि पुणे सिटी में डेंगू जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, काफ़ी बुरी तरीके से फैल रहा है, लोगों को अपने चपेट में ले रहा है, और इस एपिडेमिक में 40 पेशेंट जो है वो काफ़ी सीरियस चल रहे हैं, जिनकी वजह से उन्हें पुणे सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। इसके बाद जो हम सेकेंड पैराग्राफ लिखेंगे किड्स, हमारा सेकेंड पैराग्राफ मोस्टली होता है पैराग्राफ ऑफ डिस्कशन। तो इसमें हम और फर्दर उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करके बताएंगे। एज इफ 90 केसेस ऑफ डेंगू हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द पिंपरी चिंचवाड़ी एंड द डेथ टोल हैज़ रीच्ड 80। 90 लोगों का केसेस अभी तक आ चुका है, नियर अबाउट 80 पीपल हैव बीन डाइड। यानी कि हम बता रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ इशूड मीडिया रिलीजेस अबाउट द सिम्टम्स एंड द प्रिकॉशंस। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत ही तेज़ी से अवेयरनेस फैलाने की लिए स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बताया है कि इस प्रॉब्लम का सिम्टम क्या है और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। द स्टॉक ऑफ रिक्वायर्ड मेडिसिन हैज़ बीन सेंट टू द वेरियस हॉस्पिटल्स इन एंड अराउंड पिंपरी चिंचवाड़ी। तो जो भी दवाइयाँ ज़रूरी है वो सारी दवाइयों को हॉस्पिटल में बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा है, लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। टीम ऑफ 5 डॉक्टर्स एंड अदर पैरामेडिकल स्टाफ सेट आउट दिस मॉर्निंग टू वर्क इन पिंपरीवाड़ी चिल द सिचुएशन गेट्स कंट्रोल। 4-5 एक्सपर्ट डॉक्टर्स और उनके साथ में पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो पिंपरी चिंचवाड़ी की तरफ निकल चुकी है ताकि उस सिचुएशन को वो कंट्रोल कर सके।
सो ये हमारा डिस्कशन का पैराग्राफ हो गया। तो बेसिकली हमने फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट, वेयर ये बता दिया, फिर उसके बाद हाउ मच, हाउ, व्हेन, वेयर, ये जितने भी क्वेश्चंस थे, व्हाट, ये सब कुछ हमने बता दिया। नेसेसरी प्रिकॉशंस जो वहाँ पर लिया जा रहा है, मीन्स इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं किड्स कि हम जो कुछ भी वहाँ अपने आंखों से देखेंगे, इमेजिनेटिव सिचुएशन है तो आपको इमेजिन करना है, जो भी कुछ आप वहाँ देख रहे हो आपको एज इट इज़ डिस्क्राइब करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यू शुड नॉट इंक्लूड एनी ऑफ योर पर्सनल रिस्पॉन्स। आपको खुद से कुछ पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं लिखना है। अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक, ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे इसमें। सेकेंडली, जब भी आप इसमें किसी भी पर्सन का डायलॉग लिखोगे, एज इफ, देखो थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे डायलॉग दिया है, द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट सेल्फ मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर एज सून एज सिम्टम्स अपीयर, हेल्थ मिनिस्टर स्पोक पर्सन सेड। अब ये जो हेल्थ मिनिस्टर के स्पोक पर्सन थे, उन्होंने जो भी कुछ कहा हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि वो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स यानी कि डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच हमने एज इट इज़ लिख दिया है इन्वर्टेड कॉमास में करके। सो आप किसी भी पर्सन का जब भी डायलॉग ऐड करना चाहते हो तो आप उसे डायरेक्ट स्पीच में ही लिखो, बाकी का इनडायरेक्ट होगा। एंड द टॉप मोस्ट थिंग इज़, सिंस इट इज़ अ रिपोर्ट राइटिंग, तो वो जो घटना है वो ऑलरेडी हो चुकी है कहीं पर, वो आपने देखने के बाद रिपोर्ट लिखा है। दैट मीन्स आपका पूरे रिपोर्ट राइटिंग में जो लैंग्वेज होगा वो मोस्टली पास्ट टेंस ही होगा। सो दिस वॉज एक्सप्लेनेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आके हमें और भी एजुकेशनल कंटेंट जो आपको रिक्वायर्ड है उसकी डिमांड बताते रहें, सो दैट हम ऐसी वीडियोस बना के आपको हेल्प करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।